जैसे ही बच्ची ने भाप से बनी रोटी का एक निवाला लिया, अरबपति सीईओ की आंखों में पानी आ गया। सहायक ने देखा कि सीईओ एक बच्ची से खाना छीन रहे हैं तो वह उन्हें रोकने दौड़ा, लेकिन सीईओ ने रोटी का टुकड़ा खा लिया और कहा, चाहे तुम्हारे पास जितने भी बंस हों, मैं सब 8 लाख रुपए में खरीदूंगा। दरअसल सीईओ बचपन से एक अजीब बीमारी से ग्रस्त था। यदि वह जरा भी कीटनाशक वाला खाना खा लेता तो उसके शरीर पर चकत्ते हो जाते और खुजली होने लगती। इसलिए उसे सिर्फ पूरी तरह शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन ही खाना पड़ता था, जो आज की दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन था। एक दिन एक बच्ची आई और उसने उसे सब्जियां दी। कहा कि ये बिल्कुल साफ हैं। सीईओ को मजाक लगा, लेकिन जैसे ही उसने सब्जियों को सूंघा वह चौंक गया। इतनी शुद्ध खुशबू उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने उन्हें महंगे दाम पर खरीदने की पेशकश की, लेकिन लड़की को पैसे नहीं चाहिए थे, बस खाने के बदले सब्जियां देना चाहती थी। सीईओ ने उसे अपने घर से जो चाहे लेने को कहा। उसे क्या पता था कि वो लड़की 1980 के अकाल ग्रस्त युग से टाइम ट्रेवल करके आई है। उसकी सौतेली माँ ने खाना बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश की थी और उसका पिता कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक गांव की महिला ने उसे बचाया और जब सच्चाई जानी तो तय किया कि वही बच्ची को पालेगी। मगर उसके परिवार, खासकर गर्भवती भाभी को यह मंजूर नहीं था। किसी को नहीं पता था कि उस लड़की में जन्म से टाइम ट्रेवल की शक्ति थी। महिला पर बोझ न पड़े, इसलिए लड़की ने कुछ जंगली सब्जियां ली और आज के समय में आई जहां सीईओ से उसकी मुलाकात हुई। जैसे ही पुष्टि हुई कि सब्जियां शुद्ध हैं, सीईओ ने उसे घर से कोई भी चीज ले जाने की अनुमति दी। तभी लड़की को पता चला कि उसका टोकरा कभी भरता नहीं। उसने खूब सारा खाना भरा और वापस अपने समय में लौट गई। दादी और महिला घबरा गई थीं कि वह खो न गई हो, लेकिन जैसे ही लड़की लौटी, दादी ने उसे गले लगा लिया। तभी कंजूस चाची आई और बोली कि इस पराई लड़की को खाना क्यों देना, जो खाएगी वो उसके अजन्मे बच्चे का हिस्सा होगा। दादी ने अपना कड़ा उतार कर कहा कि चाहे उसे गिरवी रखना पड़े, वह इस बच्ची को पालेगी। लड़की ने टोकरा खोला और एक एक करके सब्जियां निकालने लगी। पूरा मेज भर गया। सब दंग रह गए। उस समय में इतना खाना तो अमीर भी नहीं जुटा सकते थे। उस रात सबने 8 पकवान और एक सूप के साथ भरपेट खाना खाया। लड़की ने चिकन की एकमात्र टांग उसी चाची के कटोरे में डाल दी और कहा, बच्चे को पोषण चाहिए। चाची शर्म से सिर झुका बैठी। उधर सौतेली माँ झूठन खा रही थी और उसका बेटा भी खाने से मना कर रहा था। तभी मांस की खुशबू आई और वो दोनों उस घर की ओर बढ़े जहाँ लड़की थी। महिला ने जैसे ही उन्हें देखा, सख्ती से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? दादी घबरा गई, क्योंकि उस समय खाना छिपाना अपराध था। सबने जल्दी जल्दी खाना छुपा लिया, लेकिन सौतेली माँ को शक हो गया और वह बिना पूछे अंदर घुस आई। पर तब तक हर चीज छिपाई जा चुकी थी। अब उसकी नजर सीधी लड़की पर जा टिकी।